एक ऐसा युवक जिसने देर रात अपनी मौत को खुद बुलावा दिया। दोस्तों, जिला यमुनानगर में आज की एक और बड़ी ब्रेकिंग के साथ मैं लाइव जुड़ चुकी हूं और बताना चाहूंगी रात के देर रात 12 से 12:30 बजे के करीब का समय था, जब यमुनानगर के सदर थाना के बिल्कुल सामने रेलवे लाइन के ऊपर एक युवक बैठा हुआ था और सामने से जैसे ही छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस आती है, रेल का ड्राइवर लगातार सायरन बजाता है, हॉर्न देता है कि वो युवक वहां से उठ जाएगा, लेकिन वो युवक अपनी जगह से नहीं उठा और आखिरकार क्या हुआ कि रेल की चपेट में आने से उसके साथ एक बड़ा हादसा हो गया और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। तो दोस्तों, साफ साफ पता चल रहा है कि उस युवक ने अपनी खुद की मर्जी से सुसाइड किया है। और हैरान करने वाली बात देखिए कि यमुनानगर के जीआरपी में कुछ ही दिनों के अंदर ये 14 मामले जो है ये सामने आ चुकी हैं। यमुनानगर में रेलगाड़ी की चपेट में आने के ये जो मामले हैं ये थमने का नाम नहीं ले रहे। एक तरफ तो जीआरपी यमुनानगर वालों को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाता है, लेकिन जहां पर लोगों को इस तरह की खबरों से सीख लेनी चाहिए, वहीं पर लापरवाही के चलते लोग कितने बड़े बड़े हादसों के शिकार हो रहे हैं। 32 साल की जो उम्र है अंदाजे से जा रही है। रेल के ड्राइवर ने लगातार 32 साल की उस अज्ञात युवक को लगातार जो है वहां से अपनी जगह से हटाने की कोशिश की, लगातार सायरन बजाया, लेकिन किस तरह से उसने खुद अपनी मौत को बुलावा दिया। और जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि उसकी जो दाहिनी बाजू है, दाहिनी बाजू पर हनुमान जी का एक बहुत बड़ा मतलब उनकी मूर्ति जैसे एक निशान होता है और साथ ही साथ ओम का निशान, और दूसरी तरफ उस पर जो है सांप का एक टैटू बना हुआ है बहुत बड़ा। अभी के लिए पहचान सिर्फ यही सामने आ रही है और मौके पर उसी जगह की मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ जहां पर 32 वर्षीय अज्ञात युवक के साथ एक बड़ा हादसा हो चुका है। एक बार जीआरपी से आप देख सकते हैं बोधराज जी हैं हमारे साथ, बलजीत जी हैं, तो बोधराज जी से बातचीत कर लेते हैं। बोधराज जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक युवक के सुसाइड का मामला सामने आया है, क्या वाकई में ही उसके द्वारा सुसाइड किया गया है या अचानक से या किसी तरह से उसके साथ हादसा हुआ है? रात हमारे पास ट्रेन की रेलवे से मीमो प्राप्त हुई थी, जो मैं और राकेश यादव वहाँ मौके पर पहुँचे थे। तो मौका पर पहुँच ये हादसा यमुनानगर जगाधरी और कलानौर के बीच का है, सदर थाने के सामने का है। तो हमने देखा कि डाउन लाइन के बीच में एक व्यक्ति मुंदे मुँह पड़ा था। तो उसके ड्राइवर से हमने जब ही उसी समय बात करी, जो उसने बताया कि ये युवक पहले से ही लाइन के बीच में बैठा था, जो हम दूर से इसको हॉर्न दे दिए, लड़का उठा नहीं और ट्रेन की चपेट में आ गया और इसने ऐसा लगता है कि जैसे आत्महत्या की ड्राइवर के बयानों के अनुसार, और उसकी मौके पे ही मौत हो गई। और उसकी जेब से कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे उसकी शनाख्त हो सके। उसकी बाईं बाजू के पुस्त के ऊपर एक हनुमान की फ़ोटो बनी हुई है और एक दाहिने हाथ की पुस्त के ऊपर सुरमा से ओम गोदा हुआ है। एक हाथ के ऊपर उसका त्रिशूल के ऊपर सांप लिपटा हुआ है। ये उसके निशान है, बाकी उसकी जेब से कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे उसकी शनाख्त हो सके। तो लाश को 72 घंटे की शनाख्त के लिए हमने सिविल अस्पताल यमुनानगर में रखवा दिया है। उसके वारसानों के प्रयास जारी हैं तलाश के। रात को मतलब कितने बजे के करीब का ये मामला है जब आप लोगों को पता चलता है? ये पौने 12 बजे के आसपास का मामला है जी। तो आपको कैसे पता लगा कि उसने सुसाइड किया है? ये बताया? ये ट्रेन के ड्राइवर से बात की थी। ट्रेन के ड्राइवर ने बताया कि ये डाउन लाइन के बीच में बैठा हुआ था, जो दूर से दिख रहा था। हमने बार बार हॉर्न दिए तो ये लड़का उठा नहीं और ट्रेन की चपेट में आ गया और इसने मौके पे ही दम तोड़ दिया। तो जो उसकी बाजुओं के ऊपर जो टैटू बने हुए हैं, उसके अलावा अभी और कोई जानकारी नहीं पता चल पाई है कि कहाँ का रहने वाला हो सकता है ये युवक? उससे ऐसी कोई चीज़ बरामद ही नहीं, उसकी जेब से या आगे पीछे से कोई भी जिससे इसकी कोई पहचान हो सके। जी, उम्र कितनी लग रही है सर? उम्र लगभग 32 साल के आसपास है, देखने में ऐसा लग रहा है। 32 साल की। बलजीत जी, एक बार आपके पास आएंगे। अब भी फरवरी का महीना खत्म होने में सिर्फ एक दिन बाकी है, लेकिन जीआरपी में लगातार इस तरह के जो मामले हैं वो देखने को मिल रहे हैं। 13 से 14 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। क्या लग रहा है आखिरकार क्यों लोग इस तरह की लापरवाहियां बरत रहे हैं? मैडम जी, अभी जनवरी से लेकर और फरवरी आज 28 तारीख हुई है, लगभग 14 मामले जीआरपी में सुसाइड के और रेलवे एक्सीडेंट के हो चुके हैं। कुछ तो लोग अपनी लापरवाही बरतते हैं, लाइनों पर आते हैं, जबकि लाइन आने का कोई वो नहीं है। सरकार ने अंडर ब्रिज और ब्रिज बनाए हुए हैं, उनका प्रयोग नहीं करते लोग। जो करते हैं वो सेफ हैं। जी, तो इस समय की सीधी तस्वीरें मैं आपको यमुनानगर के रेलवे से दिखा रही हूँ। दोस्तों, रेलवे स्टेशन पर मैं इस समय पहुंच चुकी हूँ और देर रात 11 से 11:30 बजे के करीब एक 32 वर्षीय युवक ने अपनी खुद की मर्जी से रेल की चपेट में आकर सुसाइड कर लिया। आखिरकार सुसाइड करने की क्या वजह थी, ये सारा रहस्य उसी के साथ चला गया। लेकिन पुलिस ने जब मौके पर डेड बॉडी को चेक किया, तलाशी लेने के दौरान ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिल पाया जिससे कुछ इस तरह का पता चल पाता कि उसका नाम क्या था, पहचान क्या
आती। लेकिन ये जरूर बताना चाहेंगे कि उसकी लेफ्ट साइड पर त्रिशूल और त्रिशूल और सांप का निशान है और दूसरी ही तरफ हनुमान जी का एक फोटो और साथ ही साथ ओम का निशान है। हो सकता है भगवान में इस युवक की आस्था थी, लेकिन इतना बड़ा कदम जो सुसाइड कर लिया, जिगरा चाहिए कि किस तरह से लाइनों पर वो युवक बैठा हुआ था, लगातार ट्रेन के ड्राइवर के द्वारा हॉर्न दिया गया, शायद वो अपनी जगह से हट जाता, लेकिन वो वहीं का वहीं अड़ा रहा, वहीं बैठा रहा। तो इससे साफ साफ पता चल रहा है कि किसी बात से वो कुछ ज़्यादा ही परेशान था, जिस चीज़ को वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर हो गया कि रात को रेलवे लाइन पर अपनी खुद की मर्जी से सुसाइड कर इस दुनिया को अलविदा कहकर चला गया। जीआरपी के द्वारा उस युवक के शव को यमुनानगर के शवगृह में पहुंचाया जा चुका है। 72 घंटे के अंदर अगर परिवार वालों की शिनाख्त हो जाती है तो परिवार को उसका शव सौंप दिया जाएगा, नहीं तो किसी संस्था के द्वारा उसका दाह संस्कार कर दिया जाएगा। तो यमुनानगर की आज की एक और बड़ी अपडेट के साथ लाइव जुड़ चुकी हूँ। प्लीज़ मेरी आप लोगों से अपील है, इस खबर को शेयर करें ताकि कोई भी अगर इस खबर को देख रहा है, किसी का पारिवारिक सदस्य या कोई युवक घर से लापता है, तो प्लीज़ उस तक ये जानकारी पहुंच सके। प्लीज़ दोस्तों इस खबर को शेयर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के जीआरपी रेलवे स्टेशन से मनदीप कौर की रिपोर्ट।